नमस्कार, मैं हूं प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक यादव जो अपने राष्ट्रीय कार्यालय में मौजूद हैं। हम इनसे यही पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे जो किसान संगठन है, ऐसे तो बहुत किसान संगठन हैं, इनके संगठन का मेन उद्देश्य क्या है और ये किसानों के उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, कैसे किसानों का सहयोग कर रहे हैं, हम इनसे जानेंगे। मेरा नाम अशोक कुमार यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी। हम ये संगठन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रामचंद्र सिंह और हमारे पिता स्वर्गीय प्रेम सिंह यादव जी का है। ये संगठन ये ऐसा है जो गरीब, दलित और पिछड़ों की सेवा करने का है। ये उनका मतलब ये था कि जो गरीब किसान आए हैं उनकी मदद की जा सके इस संगठन के मंच के तहत, किसान संगठन मंच के तहत, और उनकी आवाज़ बैठी हुई सरकारों तक पहुंचाया जा सके। जो पीड़ित किसान हैं हमारे यहाँ के, जो जैसे हमारी ज़मीनें चली गई है विकास प्राधिकरण यहाँ पे चंद ही कौड़ियों के दाम पे उन्होंने कब्जा कर लिया और उनको ठगा गया है, छला गया है किसानों को, और उनको लोहा फुसला के उनकी ज़मीन अधिग्रहण करने के बाद उनको आश्वासन दिया गया कि आपकी 84 पैसे इस फीट के हिसाब से आपको मुआवजा दिया जाएगा। अनेक नौकरियां देने का, आवास देने का, कई ऐसी चीज़ प्रोग्राम देकर गरीब किसानों को, क्योंकि किसान पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको बेवकूफ़ बना के और उनको छल लिया गया है। उसके बाद किसान संगठन के माध्यम से मिस्टर प्रेम यादव जी ने किसानों की आवाज़ उठाई। उसके बाद अनेक LDA पे धरना प्रदर्शन हुआ, आश्वासन मिलता रहा कि आपका काम हो जाएगा। लेकिन प्रेम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जो किसानों के बेटा थे। उनके हमेशा ये थे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको हक दिलाया जाए। उन्होंने यहाँ तक हाई कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट से अपील की कि जो किसानों को जुलाओ फेस 1 के हिसाब से 4 रुपये 60 पैसे के हिसाब से मुआवजा मिला, वही मुआवजा हम लोगों को भी 4 रुपये 60 पैसे के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। इसी की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने जीत को मुकाम में बदल दिया और उन्होंने जीत कर लिया। उसके बाद जब हम लोग 4 रुपये 60 पैसे से जब जीत गए तो उसके बाद LDA के पास हम लोग आए तो उन्होंने कहा 4 रुपये 60 पैसे के हमारे पास इतने धन का अभाव ना होने के कारण मैं इन किसानों को मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं। और जो सरकारें हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। वो कहते हैं कि ये शासन प्रशासन के पास जाइए, LDA से पैसा मांगिए, तो हम ये जो गरीब किसान हैं वहाँ से किसके पास अगुवाई करें। अब सरकारें आती हैं जाती हैं, उनके पास वोट ले लेते हैं, किसानों का मतदान ले लेते हैं कि हम आपका मुआवजा करा देंगे, ज़मीन करा देंगे, प्लॉट करा देंगे, सब कुछ झूठा आश्वासन। जब सरकार बन जाती है यही किसान सिर्फ वोट मांगने के लिए होते हैं, वोट देने के लिए होती है, लेकिन उनकी आवाज़ कोई उठाने ला नहीं है। बस हम लोग किसान संगठन के माध्यम से बस यही है। ठाकुर रामचंद्र जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। और किसान शासन प्रशासन से यही कह रहा है कि हमारा मुआवजा गरीबों को चलिए, ये तो हो गया आपका मामला जो यहाँ का है, प्रॉपर मामला है, लगभग 40 साल पुराना मामला है विकास प्राधिकरण का। तो हम ये कहना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि किसान को हमारे देश का एक गरीब क्यों, हमेशा व्यक्ति निगम में यही कहा जाता है कि किसान गरीब क्यों है, इसका मुख्य उद्देश्य है। किसान गरीब इसलिए है क्योंकि किसानों की गरीबी को कोई देख नहीं रहा। सरकारें आती है अपना पेट भरती है। क्योंकि आप देखे होंगे आज के 20 साल पहले चौधरी महल सिंह टिकैत कहते थे कि जब पहले के ज़माने में चीनी कहीं 1 रुपये में किलो मिल जाती थी और उसमें जो खेती का अभाव था वो 1 रुपये गेहूँ ऐसे कि था। इतना ज़्यादा जानकारी हमें भी नहीं है कि, लेकिन किसानों का जो उपकरण है वो उपकरण समय के हिसाब से तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन जो किसान का अनाज है वो कछुए की चाल के हिसाब से बढ़ रहा है। क्योंकि किसानों का जो वो बीज है, खाद है, ये सब महंगा होता जा रहा है और किसान का गल्ला है वो कछुए की चाल के हिसाब से चल रहा है। इसी के कारण किसान दुखी है, परेशान है, क्योंकि उसकी लागत के हिसाब से उसको अनाज बिक्री मिल नहीं पा रही है। कहने का मतलब है जैसे कि किसान व्यापारी है, डीजल पेट्रोल का व्यापारी है, जिस प्रकार से उसमें वृद्धि होती है सेम उसी प्रकार से आपके अनाज में वृद्धि हो तो किसान गरीब नहीं रहेंगे। किसान एक भारत कृषि प्रधान एक देश है
जो किसान पूरे देश का अन्नदाता है, पेट भर सकता है, लेकिन इस किसान जो पूरे देश को चला रहा है, लेकिन किसानों की कोई देखभाल नहीं कर पा रहा है और किसान, हजारों किसान आत्महत्या कर रहा है। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जनता जो हमारे सरकार है, किसानों को कुछ रहम खा के उनका जो एक मूल्यांकन कर दिया जाए कि हमारा गल्ला गेहूँ जैसे 30 रुपये में है, चावल 40 रुपये, उनका एक मूल्यांकन कर दिया जाए। वो किसी भी स्टेट्स का हो, कहीं भी किसी भी जिले का या प्रदेश का, उसका एक निश्चित मूल्य रख दिया जाए। जैसे गेहूँ 30 रुपये में है, मैं कहीं भी जाऊँ तो 30 रुपये में गेहूँ बिकना चाहिए, ये ना कि हो 20 रुपये में बिके। मैं यही, तभी किसान खुशहाल देश रहेगा देश का। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। हिंदुस्तान न्यूज़ नेटवर्क के लिए अस्तित्व